नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपके होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं प्रेस क्लब में हूँ। तो प्रेस क्लब में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और जो एक शिक्षक हैं और जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आइए मैं आपकी उनसे एक मुलाकात कराती हूँ और हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया, ऐसा वो क्या बड़े पद से नवाजा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत पहले तो मैं आपको बधाई दी छूँ कि हम उत्तराखंड से हूँ, तो हम अपन भाषा पर शुरू कर लूँ। और मेरे लिए तो बहुत खुशी बात है, मैं जब दिल्ली में आई और प्रेस क्लब में मेरे को पूरा पहाड़ा मैच देखी नहीं। और उम्र हमारे एक बहन जो छू या उम्र में क्योंकि अपना कैमरा लिफेर और पूरा जीवन उद्देश्य न बारे में मैसेज से अलग अलग बात करनी। तो मैं एक अपन भाई बहनी छे और जो हिंदी बुलानी हमारे दगड़ू चंद जो साथी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि ज़रूर हमारे जो चैनल है नानी सिंह एक अकेली, इनका चैनल का नाम ज़रूर एक अकेली है, लेकिन हम सब मिल करके हम इनका साथ देंगे और सब मिल करके इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और ज़रूर जीवनोपयोगी और एक अच्छा स्वस्थ चैनल जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नई शिक्षा और ऊर्जा और संस्कार दे पाएंगे, ये ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम नानी सिंह एक अकेली है, लेकिन मैं खुद उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हूँ और मेरा नाम प्रेमा धोनी है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आप को पुरस्कार मिला है तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि मैं इनसे एक साक्षात्कार करूं। तो सर, आप अपने बारे में और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और आप अपने आने वाले प्लान, आप आगे क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे। आप पहले थोड़ा सा मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा घर जो है बागेश्वर जनपद में असोमल्लाकोट मेरा गांव है। मेरी बचपन की पढ़ाई लिखाई मेरे गांव से हुई और उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए अल्मोड़ा आ गया। और जब मैं अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में आया तो मैंने NSS राष्ट्रीय सेवा योजना में एक कैडेट के रूप में काम शुरू किया और पूरे देश में मुझे वन ऑफ द बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। और फिर मैंने अपनी BTC की और BTC करने के बाद मैं सरकारी सेवा में शिक्षा विभाग में आ गया। और शिक्षा विभाग में आने के बाद हमने छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें झोला पुस्तकालय से लेकर के और छोटी छोटी कार्यशालाओं के माध्यम से बहुत प्रकार के जो जन जागृति के अभियान हैं उनको चलाया, जिसमें हमने नशे के खिलाफ युवाओं को बहुत जागृत किया। और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे बहुत सारे गांव और बहुत सारे युवाओं ने ये संकल्प लिया कि हम नशे को अपने गांव से, अपने क्षेत्र से दूर करेंगे। और तो सर, एक चीज़ मैं जानती, मतलब वैसे बेसिकली यू आर ए टीचर। हाँ, मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं, लेकिन आपने नशा मुक्ति के बारे में आपने आंदोलन चलाया। तो ये आपका बहुत ही बड़ा आज के लिए योगदान है कि आपने एक शिक्षक होते हुए जहाँ पर लोग अपनी नौकरी पे ध्यान देते हैं और आपने इस बारे में कार्य किया, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो आपके दिमाग में ये सोच कैसे आई? देखिए, ये सोच का मतलब है कि मैं अपने आसपास देखता हूँ किस तरीके से हमारे युवा बच्चे और जो विद्यार्थी हैं वो एक नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। और एक सामाजिक जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि हम आने वाला समाज कैसा चाहते हैं और जिस तरीके का समाज हम चाहते हैं हमको उस तरीके से बच्चों को परवरिश करनी पड़ेगी। और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो कार्य, कोई जो अभियान है वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये हमारे सामूहिक अभियान और सामूहिक कार्य हैं। क्योंकि मुझे जो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला उसमें मेरे गांव का, मेरे विद्यार्थियों का, मेरे सहकर्मियों का और मेरे बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र के सरोकारों के मित्रों का बड़ा सहयोग रहा है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में इनका काफ़ी मदद रहता है। मैं जैसे अभी आपको बताऊं, तो सर आपको जब ये पुरस्कार सर कौन से सन में मिला? 2016 में मिला। 2016 में मिला था। तो उस वक्त आप टीचर थे? हाँ, मेरे क्या कहते हैं अभी 27 साल की जॉब हो गई है। अच्छा, तो आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी इतनी उम्र हो गई? हाँ, 27 साल तो 27 जॉब हो गया। हाँ, क्योंकि तो सर जब ये आपको ये किस क्षेत्र में मिला था? शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास और सामाजिक कार्यों के लिए कि जिस तरीके से नई चेतना और नई संवेदनशीलता हमारी युवा पीढ़ी में आई और उस हमारे बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए। और सर मैंने सुना है कि जंगलों में आपने क्लास लगाई थी। हाँ, ये एक बड़ा अद्भुत प्रयोग था कि वो इस तरीके का प्रयोग था कि जब पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था तो मैंने सोचा कि इस डर के माहौल को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उस पूरे प्रयोग में
वो एक बहुत मतलब मार्मिक और बहुत दिल को छूने वाली घटना ऐसी थी कि मैं जब पूरा एक दिन एक तरीके से लॉकडाउन हो गया था पूरा कंप्लीट, तो उस वक्त पर ये चल रहा था कि अल्मोड़ा में किसी भी तरीके का आपकी ये जो कोरोना की जांच का केंद्र नहीं था, तो वहाँ से सैंपल लेकर के हल्द्वानी जाता था। तो कुछ बच्चों को इस तरीके की रैंडम सैंपलिंग हुई और उस सैंपल के दौरान उन जिन बच्चों का लिया जाता था उनको भेजा जाता था बेस हॉस्पिटल में। और बेस हॉस्पिटल के बारे में इतना डर हो गया था क्वारंटाइन करने के लिए कि वहाँ जाके लोग मर जा रहे हैं। तो बच्चों ने जब और बच्चियाँ गांव से आकर के अल्मोड़ा पढ़ने आई थी, वो रो रही थी कि हमको कहीं अब वहाँ जाके क्या होगा। तो मुझे उसमें दो चीज़ें याद आई। एक चीज़ मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आई, दूसरी चीज़ मेरे को अपनी माँ की बात याद आई। क्योंकि जब हम प्रतिज्ञा करते हैं रोज़ भारत मेरा देश है, हम सब भाई बहन हैं, और अंतिम लाइन होती है उन सब के सुख में ही हमारी सुख और समृद्धि नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब है भाई बहन सड़क में है और मेरा एक घर है, तो क्यों नहीं इन लोगों को जीवन में अभी हमारी प्रतिज्ञा को व्यवहार रूप में लाने का समय है। बच्चों को जंगल में पढ़ाया नहीं, मेरा ये मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि वो बच्चों को मैंने अपने घर पे रखा और वो सारे बच्चे जब हमारे घर पे आने लगे तो उनको अपना घर दिया, क्योंकि कोई अपने घर में ऐसे बच्चों को जगह नहीं दे रहा था। तो तब ये रहा कि उन बच्चों की नेगेटिव रिपोर्ट आई, वो सारे बच्चे मेरे साथ आकर के एक पूरी हमारी टीम बन गई। उन सारे बच्चों को टीम ले जा करके हम गांव के जंगलों में जाके पढ़ाने लगे। जो बच्चों को उनको ऐसा लग रहा था उनको कोरोना हो गया या वो कहाँ से बिलोंग करते थे? नहीं, उनको लग नहीं रहा था। हालत ये थी कि जब रैंडम सैंपलिंग ली जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर तो था नहीं, तो उसके बाद 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती थी कि उनकी नेगेटिव है पॉजिटिव है। जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके बाद अब कंप्लीट लॉकडाउन था, कहीं जा नहीं सकते थे और कोई अपना कमरा भी नहीं दे सकता था। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने एक टीम बनाई। उस टीम के रूप में हम जंगलों में गए और गांव के, क्योंकि प्रवासी बच्चे भी बहुत सारे आ गए थे, तो वो पूरे जंगल में जाकर के हमने क्लासेस शुरू कर दी थी। और वो एक बहुत अद्भुत, उसमें हमारे बच्चों ने झोड़ा, चांचरी, गीत, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मसकबिन, ये सब बजाना सीखा। तो ये एक अद्भुत प्रयोग रहा। इस अद्भुत प्रयोग तो बड़ी आपने अद्भुत बात बताई है और मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही कि आपने इतना बड़ा कार्य किया। तो सर, जब आपने ये प्रयास किया था और इतनी मार्मिक स्थिति थी, तो भारत सरकार ये कैसे आपका मैसेज? नहीं, ये मैसेज तो बहुत इस तरीके से था। मेरे को 2 तरीके की चीज़ें रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। गवर्नमेंट में भी काफ़ी चीज़ों को उसको करने के, उनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का और जो गाइडलाइंस थे उनको मेंटेन करने का एक तरीका था। तो उसमें क्योंकि मेरा काम इस तरीके का कि मेरे काम को लोग बहुत जानते हैं, तो प्रशासन की एक टीम आई, उनका कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे से उन्होंने अंडरटेकिंग लिया कि हम कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इसके आधार पर हम अपनी कक्षाओं का संचालन करेंगे, जो जंगल में खुले आसमान के नीचे होंगी। तो एक तरीके से पूरे तंत्र ने और जो हमारे साथी थे उन सब ने मदद की, और उसका सबसे बेहतरीन असर ये रहा, मैं उसको लाइव करता था कोई भी चीज़ फेसबुक से। अब मेरे पेज में देखेंगे तो सब लाइव था। तो उसको हमारे शिक्षा निदेशक ने जब देखा तो उसका परिणाम ये रहा कि पूरे उत्तराखंड में समर कैंप नामक एक योजना चली। जब ये कहा कि जब कल्याण मनकोटी एक विद्यालय में गांव में इसको चला सकते हैं, तो क्यों नहीं पूरे उत्तराखंड में इसको चलाया जाए। तो समर कैंप इसके आधार पर चला। लग रहा है कि मुझे अभी आपके लिए ना ताली बजानी चाहिए कि आपने इतना साहसिक और इतना मतलब अच्छा बढ़िया कार्य किया है। तो उसके लिए आप सर बहुत धन्यवाद। तो सर, मुझे ये तो आपके बारे में पता चला। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले इस 2024 में आपका कोई क्या प्लान है, थोड़ा संक्षिप्त में उसके बारे में बताएं। नहीं, 2024 में हमारा प्लान ये है कि हम अपने गांव में बच्चों के लिए कुछ पुस्तकालय, और पुस्तकालय भी किस तरीके का कि वहाँ पर किताबें नहीं बल्कि बच्चे अपना जो है जिसको बोलते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट बने। छोटे छोटे बच्चे अपने तरीके से लिखें और अपने तरीके से बात करें और अपनी कहानी को अपने शब्दों में पूरी दुनिया के सामने लाएं। इसको लेकर के एक काम हो रहा है। दूसरा काम हमारा भाषा को लेके हो रहा है, और भाषा को लेकर के कुमाऊनी भाषा को लेकर अभी हमने एक कोई भाषा संस्थान के साथ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारी पुराने बहुत ऐसे शब्द हैं, जैसे हमारे वहाँ पहले गांव में खून को लियो कहते थे, अब तो नए बच्चे लियो कोई कहता ही नहीं है, अब खूनी कहते हैं। तो ऐसे तरीके के बहुत सारे, जैसे कोई चल रहा है वो कोनो लमा लम हिटनो या छड़क जनो खमा खम हिटनो, तो धीरे से जा रहा है तो सैलगैल से जा रहा है। तो ऐसे शब्दों की एक कुमाऊनी भाषा की पूरी उनकी लोकोक्तियाँ, उनके मुहावरे और उनके शब्दों पर वो काम कर रहे हैं। कुमाऊनी भाषा की बोलावाली में कार्य करना
करना हाँ, चाहते मैं हैं? अपनी लोक विरासत के साथ, अपनी लोक संस्कृति के साथ और वैज्ञानिक सोच के साथ, तार्किकता के साथ बच्चों में वो सारे विकास हो, उसको लेकर के हमारे सामूहिक प्रयास हैं। हाँ, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ना केवल उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आप भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कह रही एक हमारे उत्तराखंड के सर शिक्षक जिन्होंने कोरोना काल में इतना बड़ा कार्य किया, बच्चों को जंगल में लेके लाइव क्लासेस करी, तो और भी दूसरे हमारे और स्टेट के और राज्यों के शिक्षक भी ऐसा क्यों ना करें, ताकि हमारा एक भारतवर्ष ऐसा एक मिसाल बने कि बुरे वक्त में चाहे कैसा भी हो, चाहे हमारे पास कोई सोर्सेज ना हो, कोई रिसोर्सेज ना हो, विदाउट एनी सोर्सेज और रिसोर्सेज वी कैन डू दी वर्क। तो ये आपने एक मिसाल आपने कायम करी है, तो सर आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो आप इनके फेसबुक के लाइव में, सर आप किस नाम से आप बताएं? कल्याण मनकोटी करके मेरा फेसबुक पेज है। मनकोटी नाम से इनका फेसबुक पेज है, तो आप उनको देखें और इनके नियमों, इनके पद चिन्हों पे आप चले। देश में और स्टेट है, वहाँ के शिक्षक भी इनके पद चिन्हों में चल के अपने राज्य का नाम कर सकते हैं। तो हम बीइंग उत्तराखंडी होने के लिए ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ऐसे एक इंसान के साथ बैठी हुई हूँ जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। मेरे पिताजी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। अरे वाह, ये तो मेरे दूसरी जनरेशन में 2001 में तो मेरे पिताजी को नेशनल अवार्ड मिला। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जो नेशनल अवार्ड है, ये बहुत संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ मैं ये बात बताता हूँ, ये सामूहिक प्रयासों का एक परिणाम है, जिसमें मेरी पूरे विद्यार्थियों का, मेरे साथियों का और हमारे सामाजिक क्षेत्र में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, उन सब का सहयोग है। तो सर मैं लास्ट में अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहती हूँ कि खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा भी आके उससे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप अपने आप को एक दृढ़ निश्चय आप बना लीजिए, आपका क्या पैशन है और आप क्या अपने जीवन में करना चाहते हैं और उसको कैसे फुलफिल करना चाहते हैं। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं बनेंगे तो यह नहीं हो सकता। एक हमारे उत्तराखंड से सर आए, इन्होंने अपने बिना रिसोर्सेज के, बिना साधनों के इतना काम किया। तो हमारे इस देश में इतने राज्य हैं तो वहाँ के शिक्षक भी ये कर सकते हैं। इसी के साथ इस इंटरव्यू को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।